हम एक दीपक बन करके खड़े हो जाएं तो वो अंधकार फिर वहां दिखाई नहीं देता। यदि कहीं असफलता है तो वो एक अंधकार के रूप में है, और जब हम अपने अंदर एक ज्ञान का, अपने पुरुषार्थ का दीपक जलाते हैं तो वो अंधकार रूपी असफलता प्रकाश रूपी सफलता की ओर चलती है। कौन से ऐसे सूत्र हो सकते हैं जिनसे कि अपने अंदर को प्रकाशित किया जा सके, उस दीपक को जलाया जा सके? इसी बात को, सफलता के सूत्र को आपको देने के लिए मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं आदरणीय श्रीमती संध्या तिवारी दीदी को, जो शांति कुंज की वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं। परम पूज्य गुरुदेव से आपको भी बहुत कम उम्र में, जब वो छोटी थी, आपके जैसी कन्या थी, तभी वो जुड़ी और देव कन्या प्रशिक्षण में शांति कुंज आ गई, और फिर गुरुदेव के समय से ही नारी जागरण के कार्यक्रम में देश भर में अपने भ्रमण का क्रम करती रही, और उसके साथ साथ मिशन के बहुत सारे रचनात्मक कार्यक्रमों में आपने सहयोग किया है। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के साथ में आमंत्रित करने जा रहा हूं श्रीमती संध्या तिवारी दीदी को। हमें बताएं सफलता के सूत्र। हम बात करने जा रहे हैं सफलता, और सफलता किन बिंदुओं, किन सूत्रों से हमें प्राप्त होगी, उसका कारण ये है, हर व्यक्ति के मन में जो एक चाह होती है, हर बच्चों के मन में एक चाह है कि हम क्या बन जाएं, हम बड़े बने और बहुत बड़े बने। कोई भी व्यक्ति अपने आप को निम्न स्तर पर देखना पसंद नहीं करता। उसे लगता है कि हम बड़े ही बने और बहुत बड़े बने। बड़े बनने के लिए कुछ उपाय और श्रम किए बिना हम बड़े नहीं बन सकते। अभी हमारे भैया बोले थे, असफलता किसे मिलती है? जो सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं करता। यहां पर हमें सफल होने के लिए क्या प्रयत्न करने हैं, इसको हम सोचें और इसको समझें और इसको जानें। मनुष्य शरीर, मनुष्य जीवन जो आरंभ होता है, मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी कल्पना शक्ति। वो दिन रात सोचता है, दिन रात ख्याली पुलाव पकाता है, दिन रात सपने देखता है। सपने देखना चाहिए। जो सपने नहीं देखते हैं वे एक प्रकार से अपने जीवन को व्यर्थ गंवाते हैं, और जो सपने देखते हैं वास्तव में वो सपने देखकर अपने जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाना पसंद करते हैं, इसलिए सपने देखते हैं। तो पहला मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी कल्पना, उसका स्वप्न। उस कल्पना और स्वप्न को कैसे पूरा करते हम? उस कल्पना और स्वप्न में हम अपनी भावना को मिला देते, अर्थात अपने मन को मिला देते। मन को मिलाने के पश्चात जो तीसरा क्रम एक व्यक्ति संपन्न करता है, किस कारण से ये कल्पना हमारी कहां उतरेगी? मन में उतरती है। और मन क्या करता है? मन आगे अपने कल्पना और को अपने में संजो करके उसको आगे ठेले देता है, उसको आगे बढ़ा देता है, जिसको बुद्धि कहते हैं। बुद्धि के स्तर पर जब कल्पना पहुंचती है, मन उसको बुद्धि के स्तर पर ले जाकर के छोड़ देता है। अब बुद्धि क्या करेगी? बुद्धि उस कल्पना पर निर्णय करेगी। मन में वो कल्पना जाकर के स्थिर होती है, अर्थात मन कल्पना को आधार देता है, मन कल्पना को टिकाता है। और कल्पना टिक जाए, अब कल्पना सही है कि नहीं है, जो हम सोच रहे हैं, जो हम विचार कर पा रहे हैं, जिस जगह पर, जिस
गोल को हमने सोचा है, जिस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हमने कल्पना की है, उस लक्ष्य की प्राप्ति हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसका निर्णय बुद्धि कर लेती है। अब ये निर्णय बुद्धि कर लेगी, फिर अगला स्टेप क्या है? श्रम, अर्थात वो कल्पना, मन अर्थात भावना, भावना से बुद्धि, और बुद्धि से जब ये तीनों प्रक्रियाएं पूरी होकर के कर्म पर परिणित होती हैं, एक जब कर्म करना व्यक्ति शुरू करता है, तब उसकी सफलता सुनिश्चित होती है। बिना इसके सफलता मिलती नहीं है। तो 5 स्टेप, 5 कदम हर व्यक्ति को चलने पड़ते हैं, जिसको सफलता चाहिए, जिसको अपना गोल चाहिए, जिसको अपना ध्येय चाहिए, जिसको अपने सपने को साकार करने की अंदरूनी इच्छा है, अंतरतम से उत्कट इच्छा है, वो ये 5 क्रमों को 5 पदों पर चलेगा, तब उसको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। उसमें जो पहला सूत्र आता है सफलता के लिए, पहली यह बात है जिज्ञासा। जिज्ञासा को कहते हैं कि जिज्ञासा कैसे हुई थी? न्यूटन को जिज्ञासा हुई थी। न्यूटन लेटे थे पेड़ से, सेब के पेड़ से सेब नीचे गिरा, और न्यूटन ने अचानक देखा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ये सेब ऊपर या अन्यत्र किसी दिशा की ओर क्यों नहीं गया? तो उसकी इस जिज्ञासा ने, न्यूटन की इस जिज्ञासा ने न्यूटन को क्या बना दिया? वैज्ञानिक बना दिया। गुरुत्वाकर्षण का नियम अर्थात धरती की शक्ति, धरती की आकर्षण शक्ति इतनी जबरदस्त है कि हर चीज को खींचकर, हर वस्तु को खींचकर अपनी तरफ आकर्षित करके अपने में समा लेती है, वो अपने इर्द गिर्द जाने नहीं देती। इस जिज्ञासा ने न्यूटन को न्यूटन बना लिया। और यदि यही जिज्ञासा हमारे अंदर पैदा हो जाए, जो भी हमारी कल्पना है, जो भी हमारा स्वप्न है, जो भी हमारा ध्येय है, जो भी हमारा लक्ष्य है, जिस भी दिशा में हम चलना चाहते हैं, जिस भी सपने को साकार करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहली आवश्यकता है हमारी जिज्ञासा। तो पहला सूत्र जिज्ञासा। दूसरा एकाग्रता। एकाग्रता मतलब आपका चित्त जिसका भी इधर उधर गया, आपको जिस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है, आपने अपना क्षेत्र, जिज्ञासा क्या करती है? क्षेत्र का चयन करती है। हमको तो ये चाहिए, हमको तो यही चाहिए, ये है आपकी जिज्ञासा। और कैसे प्राप्त होगी, इसके लिए हमें क्या करना है, यह है आपकी जिज्ञासा। और इसके साथ अगला जो सूत्र है वो एकाग्रता, अर्थात फिर आपने जो अपना सफलता का जो आपने दिशा तय कर ली, दिशा तय कर ली, उस दिशा में आप बिल्कुल कैसे चलना है, एक दृष्टि, आपकी दृष्टि इधर उधर हो नहीं सकती। कैसी दृष्टि इधर उधर नहीं? आपने अर्जुन को सुना होगा कि भाई अर्जुन को द्रोणाचार्य क्यों प्यार करते थे, बहुत अधिक प्यार करते थे, और सारी की सारी द्रोणाचार्य ने अपनी शक्ति अर्जुन को दे दी थी। शिष्य उनके कई थे, लेकिन अर्जुन को देने का मतलब ही यही था कि अर्जुन में उन्होंने क्या देखा था कि अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होना। एकाग्र का मतलब है अब वो दाएं बाएं नहीं दे सकता। जो भटकेगा, जो बच्चे भटकेंगे, दिशा तय करके भटकेंगे, तो वो बच्चे कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए क्या चाहिए? एकाग्र। मतलब अब हमको तो सिर्फ एक चीज दिख रही, इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिख रहा। दिखा, प्राप्ति नहीं हो सकती, सफलता नहीं मिल सकती। तीसरा रुचि। कई बार क्या होता है कि हमने किसी को देखा, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई राजनेता है, कोई धर्म गुरु है, कुछ भी, जो भी हमने देखा, लेकिन हमें ऐसा लगा कि ये अच्छा है, ऐसा बनना है। फिर दूसरा, ये अच्छा है, ऐसा बनना है। नहीं, रुचि का मतलब ये होता कि आपको क्या बनना है, आप उस रुचि को अपने में खंगाले। आपकी रुचि यदि है तो रुचियां बदलती नहीं है। आपकी जिस दिशा में रुचि होगी, आपकी रुचि बदलेगी नहीं। रुचि यदि बदलती है, इसका मतलब है वो आपकी दिशा नहीं है। बच्चों समझ लेना बात को
कि यदि आज आपने सोचा इंजीनियर बनेंगे, कल सोचा डॉक्टर बनेंगे, परसों सोचा राजनेता बनेंगे, नरसों सोचा कुछ और बनेंगे, और ऐसे करते प्रतिदिन आपकी रुचि बदल रही है, इसका मतलब है आपकी अभी दिशा तय नहीं है। और दिशा आपकी तय नहीं होगी तो चलेंगे कैसे? चलेंगे किस दिशा में? चलेंगे कहां? पहुंचेंगे कहां? सफलता आपको क्या मिलेगी? सफलता शब्द ही आपके शब्दकोश से दूर हो जाएगा। इसलिए क्या अपनी रुचि को तलाशें, परखें। कहते हैं कि कैसी रुचि परखें? आप पहले अपने मन को मन से प्रश्न करें। आप अपने मन की तरफ जाओ और मन से प्रश्न करें कि क्या क्या मेरे अंदर, क्या मुझे क्या चाहिए, मेरी चाहत क्या है, मैं किस दिशा में जाना चाहती हूं। यदि आपके मन में आपने बार बार ये प्रश्न किया तो मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक कहते हैं और हमारे ऋषि खासकर कहते हैं कि यदि हमने ये इस दिशा में बार बार अपने आप से प्रश्न किया तो हमारी रुचि अपने आप हमें समझ में आना शुरू हो जाती है। कहते हैं कि जैसे हमने आपने पढ़ा होगा ना कि जो बोतल का जिन्न होता है, बोतल का जिन्न क्या करता है? किसके अंडर में रहता है? अपने आका के अंडर में रहता है। ऐसे ही हमारे अंडर में हमारी रुचि है। यदि हमने जैसे बोतल का जिन्न को आवाज लगाई जाती है, वैसे ही बोतल का जिन्न बोलता है, बोल मेरे आका। ऐसे ही हम अपने अंदर आवाज लगाएं, अपने आप से प्रश्न करें। अपने अंदर आवाज लगाएंगे तो जैसे बोतल का जिन्न बोलता है ना, बोल मेरे आका, ऐसे ही हमारे अंदर से पैदा होगा कि क्या मेरी दिशा, क्या मुझे किस रास्ते पर चलना है और किस रास्ते पर चल करके, कैसे चल करके मुझे सफलता हासिल होगी। ये आपको पूरा का पूरा नक्शा, पूरा का पूरा खाका, पूरा की पूरी प्रक्रिया आपको आपके अंदर से मिलती है बच्चों। कोई दूसरा नहीं दे सकता। किसी ने कहा भी है सफलता प्राप्त करनी है तो आप स्वयं से प्राप्त कर सकते हैं। किसी दूसरे के माध्यम से आपको सफलता नहीं मिल सकती। दूसरों के माध्यम से सफलता पाने वाले, उसकी सफलता की दूरी, उसकी सफलता का समय बहुत कम होता है। सफलता को लंबे समय टिका करके रखना है और सफलता को वास्तव में पूरी तरह टिका करके रखना है तो सफलता आपको, हमको स्वयं अपने आप से प्राप्त करनी होती है। इसीलिए रुचि और उत्साह। कई बार क्या होता है कि हम लोग चलते तो हैं, अपनी योजनाएं और कल्पनाएं पकाते तो हैं, लेकिन उत्साह नहीं रहता। उत्साह में कमी आई, चलो कोई बात नहीं, आज हमें इतना पढ़ना है। आज हमने सुबह अपने सिलेबस में ये तय किया कि हम सुबह उठ करके आज हम पूरे दिन इतना काम करेंगे, इतना पढ़ेंगे, ये दिनचर्या हमारी। उस दिनचर्या में हमने सुबह उत्साह दिखाया और धीरे धीरे वो कुछ घंटों के बाद जैसे ही उत्साह हमारा घटना शुरू होता है तो ये बताइए कि जो आपने सुबह दिनचर्या तय की थी, जो आपने अपने पूरे दिन को बिताने का क्रम बनाया था, तय किया था, तो क्या उसको आप पूरा कर पाते हैं? यदि आप में उत्साह नहीं है, आप में उसमें जूझने की, उसमें लगने की स्थिति में आप नहीं आते हो तो आप कर पाते हो? नहीं कर पाते। इसीलिए कहा है कि पूरे उत्साह के साथ, क्या प्रसन्नता के साथ, और प्रसन्नता उत्साह में आप जिस काम को करने में आपको समय लगता उससे भी आधे से भी आधा समय लगता उत्साह में। ये दम है। इसलिए हमेशा अपने आप को उत्साहित रखें। अगला लगन। लगन का अर्थ होता लग जाना। लगे रहो, हटो मत उससे। आपको सोते जागते उठते बैठते केवल यदि आपको अपना ध्येय समझ में आ रहा है, आपको अपनी दिशा समझ में आ रही है, आपको अपना सपना दिखाई दे रहा है, तो आप ये मान के चलो कि आप अपने सपने को सुनिश्चित साकार कर लोगे। जिसने अपने सपने को देखने में जितना कम समय लगाया उतना ही अधिक समय आपको सपने को साकार करने में लगेगा। जिसने अपने सपने को पूरा करने में जितना मनोयोग लगाया, जितनी लगन लगाई, जितना वो लगा रहा, उतना ही समझ लें उसका सपना उतना ही निकट है पूरा होने के लिए। इसलिए क्या करें?
लगन हो हमारे जीवन में। अगला, धैर्य। सबसे कठिन बात कि सब कुछ तो आया, धैर्य नदारद है, अधीर हो जाते हैं। अरे जो समय लगना है जिसमें, उसमें उतना समय तो लगेगा ही लगेगा। आपने दशरथ माझी का नाम सुना है कि पत्नी मर गई, एक पहाड़ था, ले जाना था हॉस्पिटल, पत्नी मर गई तो उसने संकल्प अपने मन में जगाया, उसके मन में संकल्प आया कि इस पहाड़ को तोड़ करके दम लूंगा, इस पहाड़ को तोड़कर ही रहूंगा। क्यों? इसने क्या किया, मेरे जीवन में व्यवधान पैदा किया और वो लगा रहा। और उसने पहला पत्थर जब उस पहाड़ पर मारा, पहले पत्थर को गिराया, तो पहला पत्थर गिरने के साथ अन्य लोगों ने कहा इसका तो दिमाग खराब हो गया है, इतने बड़े पहाड़ को ये कैसे तोड़ सकता है? भैया तुम पहाड़ को नहीं तोड़ सकते। उसने कहा नहीं, मैं पहाड़ तोड़ कर दिखाऊंगा। अब मैं पहाड़ तोड़ पाऊंगा कि नहीं तोड़ पाऊंगा मैं ये भी नहीं देख रहा, पर मुझे इस पहाड़ को तोड़ना है। और वो दशरथ माझी ने उस पहाड़ को तोड़ा और कुछ दिन तो पहले अकेला चलता रहा, और अकेले चलते चलते फिर उस व्यक्ति को लोगों ने साथ दिया कि अरे अकेला लगा है, चलो साथ देते, और बहुतों ने साथ दिया और उस पहाड़ को तोड़ करके गिरा दिया और रास्ता बना दिया। इतना बेहतरीन रास्ता बना दिया कि जहां घंटों समय लगता था जाने में, कुछ ही समय में लोग उस रास्ते से पार करने लग गए। कहने का अर्थ यह है कि धैर्य। कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी असफलताएं आती हैं, होता है ना, एग्जाम, पढ़ाई की, नंबर कम आए, अब हम निराश हैं। इस निराशा को हम दूर कैसे करें? अबुल कलाम आजाद का नाम आपने सुना? उन्होंने पहली एग्जाम किसकी दी थी? एनडीए की दी थी। उन्हें बहुत इच्छा थी एनडीए पास करने की, लेकिन अब एक गरीब घर के बच्चे अपनी बहन से कहा कि मैं एनडीए की परीक्षा देना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं। तो बहन ने क्या किए थे? अपने गहने दे दिए थे, और गहने लेकर के वो गए, गहने बेचा, उस पैसे को लेकर के वो गए, परीक्षा दी और फेल हुए। और उस परीक्षा के फेल होने पर इतने अधिक निराश हुए। निराश होने के बाद उन्होंने क्या सोचा? जैसे बच्चे कई बार ऐसा होता ना कि जीवन को समाप्त करने का सोच लेते, कई बार हार मान जाते, तो उन्होंने हार मानी और निराश होकर के कहां गए? ऋषिकेश के गंगा के किनारे वो इस उद्देश्य से टहल रहे थे कि क्या करूं, मर जाऊं क्या, मर जाऊं क्या, मर जाऊं क्या, ये मन में मैं तो असफल व्यक्ति। इस निराशा के साथ जब वो टहल रहे थे, इतने में ही श्रद्धानंद महाराज ने उन्हें देखा कि एक बालक टहल रहा है, ये कुछ गड़बड़ है। श्रद्धानंद जी किनके पास आए? अबुल कलाम आजाद जी के पास आए और उन्होंने पूछा, बेटा क्या बात है? हमारे यहाँ के सिद्ध संत तपस्वी, हमारी धरती किसकी है? तपस्वियों की धरती है। हमारी धरती किसकी है? सिद्धों की धरती है। हमारी धरती किसकी है? ऋषियों की धरती है। ये ऐसा है कि हमारे अंदर और बाहर की पूरी सर्जरी करके हमारे चित्त को, हमारे मन को, हमारी विचारणा को, हमारी भावना को, हमारी कल्पना को पहचान जाते हैं। ऐसे ही उन्होंने पहचान लिया कि बालक निराश है। बालक का जो ऑरा था, बालक का जो बॉडी लैंग्वेज था, बॉडी लैंग्वेज है जो अंदर बाहर पढ़ करके उन्होंने कहा क्या बात है? तो उन्होंने कहा मैं असफल हो गया हूं, ये बात मेरे साथ हुई और मेरा मन है कि मैं अपने इस शरीर को छोड़ दूं, मैं अपने आप को समाप्त कर दूं। ऐसा मत सोच, तेरी दिशा दूसरी है। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, कई बार यदि हमें उसमें सफलता ना मिले तो हम ये क्या करें? उस समय पर हम ठहर जाएं, रुक जाएं और रुक करके सोचें कि शायद जो हमने दिशा तय की है, ये दिशा हमारी अपनी दिशा नहीं है। हो सकता कि किसी के कहने पर, किसी के समझने पर, कहीं देखने पर, सुनने पर हमने उसकी दिशा को अपनी दिशा बनाया हो। इस कारण कई बार हमें सफलता नहीं मिलती, तो हम तुरंत दिशा बदल दें और दिशा बदल करके पूरे एक नवीन उत्साह के साथ
उस दिशा में फिर से चलना शुरू करे। अबुल कलाम आजाद ने श्रद्धानंद जी के कहने पर वही किया और क्या बने, उन्होंने मिसाइल बनाई। उनकी बनाई हुई मिसाइल पूरे विश्व में चलाई जाती है। तो असफल व्यक्ति सफल कैसे होता है? उसके अंदर धैर्य हो। इसलिए हम क्या करें, कभी भी हमारे जीवन में सफलता असफलता आए, नंबर कम आए, हमें अपनी दिशा समझ में ना आए, हम भटक रहे हो, तो बच्चों हार मत मानना। अब डट कर खड़े हो जाना और डट कर खड़े होकर के फिर से तलाशना अपने आप में कि क्या मैंने रास्ता सही चुना है। यदि नहीं चुना है तो सही रास्ते की तरफ बढ़ जाना। विश्वास, अपने ध्येय पर विश्वास नहीं है, अपने आप पर विश्वास नहीं है, तो बच्चों जिसका अपने ऊपर विश्वास नहीं उसे सफलता नहीं मिलती। यह सही बात है कि जिसका अपने ऊपर विश्वास नहीं वो कभी भी किसी भी सफलता को अर्जित नहीं कर सकता। संघर्ष क्षमता, साहस, ये हर व्यक्ति को सफलता दिलाती है। बच्चों, जहां चाह है वहां राह है। आपने मीरा चानू का नाम सुना होगा। एक लड़की जो गरीब घर की थी, जंगल से लकड़ियां चुन करके लाती थी, पर वो लकड़ियां चुनती थी तो वो छोटी सी लड़की छोटा सा गट्ठर नहीं बनाती थी, बहुत बड़ा गट्ठर लेकर के चलती थी। और जब किसी ने देखा कि इतनी छोटी सी बच्ची इतना बड़ा गट्ठर लेके कैसे चल सकती, तो किसी ने कहा कि अरे ये तो वेट लिफ्टर बन सकती है, भारोत्तोलक बन सकती है। अब उसको छोटी सी बच्ची को यह लगा कि भारोत्तोलक बन सकती हूं। एक प्रश्न उसके मन में कौंधा, किसी ने प्रश्न डाला, क्लिक किया। अब यही क्लिक हमारे अंदर होना चाहिए कि कोई अनेक प्रकार की बातें हमारे अंदर आए, जो बात हमको क्लिक हो जाए, और क्लिक होकर के वो क्या होता है ना, क्लिक कैसे होता है, आपने देखा कि जब कैमरे में को आप क्लिक करते हैं तो एक लाइट आती है। वो लाइट जैसे ही हमारे अंतर मन में पड़ेगी, वो लाइट पड़ने के साथ ही हमको सब समझ में आ जाता है कि हमको क्या करना है। उस लड़की के मन में ये आया कि मैं क्या बन सकती हूं, वेट लिफ्टर बन सकती हूं। और वो लड़की उस दिशा में चल पड़ी। अब उसने क्या किया, पता किया कि भाई ये होता क्या है, वजन उठाना क्या होता है। पता करते करते उसके जीवन में कुंजो रानी देवी आई। कुंजो रानी देवी आई तो उनको लगा कि अरे लड़कियां भारोत्तोलक कर सकती हैं। कई ने यह भी प्रश्न किया कि अरे लड़कियां कहां भारोत्तोलक करती, भारोत्तोलन लड़कियां नहीं कर सकती, लड़कियों का तो काम घर में चूल्हा चौका करना है, घर गृहस्थी देखना है। नहीं, उसके मन में ये प्रश्न तो चूंकि उसके अंदर चमक चुका था, प्रश्न तो उसके अंदर बैठ चुका था। प्रश्न देखिए, एक बात और निवेदन करना चाहेंगे, जब तक कोई प्रश्न आपके अंदर धारणा नहीं बनेगा, धारणा का मतलब है उस प्रश्न को आप अपने अंदर जमा नहीं लोगे, तब तक आप उस रास्ते पर चल नहीं पाओगे और सफलता नहीं पा पाओगे। उसी लिए उसने क्या करा, मीरा चानू ने धारणा बना ली। और धारणा बना करके जब मीरा चानू चली पता करने के लिए, तो पता चला कि एक हैं ट्रेनर को ढूंढने के लिए चली। और कितनी विषम परिस्थितियों में वो ट्रेनर को उन्होंने ढूंढा, और ढूंढ करके उस ट्रेनर ने उसको शिक्षा दी और अनेकों मेडल मीरा चानू ने प्राप्त की। कहने का अर्थ यह है कि हम ठान लें, हम मान लें। पहले तो क्या करना है, हमको ठान लेना है, किसी भी बात को हम पकड़ लें कि अब तो इससे अलग कहीं कुछ नहीं। बस यही है वो चीज जहां पर हमको चलना है, इस रास्ते पर चलना। पहले ठान ले, फिर जान ले, मान ले और फिर जान ले। ठान ले, मान ले, जान ले और चल पड़े, तब हम अपने जीवन में सफल सुनिश्चित रूप से होंगे। किसी ने कहा है कि महापुरुष क्या करते हैं, महापुरुष में आत्मविश्वास होता है,
और दुर्बलों में केवल इच्छाएं होती हैं। यहां पर जो वर्ग बैठा है बच्चियों का, ये महान से महानतम बनने की इच्छा के साथ यहां उपस्थित है। बोलो बच्चों, ये बात है। आप क्या करने आए हैं? और जोर से, और जोर से, और जोर से बनना है। तो अपनी इच्छाओं को कभी भी कमजोर मत मानना। और कमजोर कौन करता है? हमारी इच्छाओं को कमजोर कौन करता है? हमारा मन। मन को मजबूत कर लीजिए, मन को बलवान कर लीजिए, तो हम अपनी इच्छाओं को अपने हाथ खिलौना बना करके खेल सकते हैं, अर्थात अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। उसके लिए हमारे लिए क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मतलब अपने ऊपर भरोसा। जिसका अपने ऊपर भरोसा नहीं वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। आपका अपने ऊपर भरोसा है? एक बार और जोर से बोलिए हाथ उठाकर, हाँ। आपका अपने ऊपर भरोसा है? आप सफल होंगे? सफलता आपके कदम चूमेगी? पर कैसे? उसके लिए हमें एक काम करना होगा कि हमें जीवन में हमें समय मिला ना, जो हमें 24 घंटे मिला है, उस 24 घंटे का हमें नियोजन करना होगा। आप लोग पढ़ते हो ना कि क्या बना ले? समय सारणी शब्द जानते हो? तुम लोग बहुत धीरे से हाँ बोलते हो। समय सारणी जानते हो? आपको 24 घंटे की समय सारणी बनानी होगी। जिस बच्चे ने समय सारणी बना करके, जिसको टाइम टेबल बोलते हैं, टाइम टेबल बना करके उस टाइम टेबल का पल पल का हिसाब रखा, अर्थात समय का नियोजन किया, वो बच्चा जिस दिशा में जाना चाहेगा जाएगा और अपने आप को सफलतम पाएगा। तो सुबह से उठने तक की आपकी रात तक की दिनचर्या आपको पता होनी चाहिए और उसी दिनचर्या पर आपको चलना चाहिए। जो बच्चे दिनचर्या में चलते हैं, कहते हैं टाइम इज मनी, टाइम इज, समय ही जीवन है, समय ही धन है। कौन सा धन? ये धन नहीं जो बाहर दिखाई दे रहा है, ये धन तो हमारे हाथ का खिलौना है। जैसे ही हमने समय को जीवन बनाया या जीवन को समय बनाया, दोनों ही आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। समय जीवन है और जीवन ही समय है। समय ना हो तो जीवन होगा? बच्चों बताइए, हमारे जीवन में समय ना होगा तो जीवन होगा? और हमारे जीवन में समय ना हो तो जीवन नहीं होगा, और समय के लिए जीवन ना हो तो भी जीवन नहीं होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हम अपने जीवन में समय का सदुपयोग करना जाने। हम अपने समय के पल पल का हिसाब जिसने रखा है वही बड़ा बना है। जिसने अपने पल का एक नन्हा क्षण भी व्यर्थ व्यतीत किया है, उसने अपने जीवन को व्यर्थ किया है, नष्ट किया है। नष्ट करना है कि अपने जीवन को का सदुपयोग करना है? बोलिए, अपने जीवन को नष्ट नहीं करना ना हमें, अपने जीवन को बनाना है ना हमें। तो क्या करना होगा? अपने समय को हम बांध ले और अपने समय को हम नियोजित, शब्द दीदी ने कहा था, नियोजन माने प्रबंधन। अपने समय का हम प्रबंधन करके चलें। एक एक पल का हिसाब तो सुबह उठ करके, क्या छोटी सी दिनचर्या यहाँ पर हम बता देते, बाकी लंबी दिन बहुत जीवन का खाका खोल दिया जाएगा। अभी तो ये बात सही है कि हम सुबह उठते हैं, रात में सोते हैं, बीच में स्कूल जाते हैं, कुछ जो अगल बगल हमें दिखाई समझ में आता है वो करते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन के सूत्रों को, वास्तविक जीवन के मूल्य को, हम अपने व्यक्तित्व को वास्तविक व्यक्तित्व कैसे बना ले। और व्यक्तित्व का मतलब ही होता है, व्यक्ति और त्वा, दो शब्द मिलकर के व्यक्तित्व बनता है। व्यक्ति माने हम,
तो हमारे हमारे अंदर के गुण, हमारे अपने गुण, इन गुणों को हम कैसे जागृत करके अपने व्यक्तित्व को महानता की ऊंचाई पर कैसे ले जाएं, ऐसे सारे सूत्रों का प्रतिपादन यहाँ से बराबर चलता रहेगा। तो